नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हाल ही में जो आरयू में जो रेट का एग्ज़ाम हुआ था, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का, उसका जो पेपर है उसको हल करेंगे। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसके आंसर मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन लगभग सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं इनका क्या क्या आंसर रहा है। पहला प्रश्न है इसमें कि निम्न में से कौन सा स्थल जो शैलाश्रय है वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा भीमबेटका। भीमबेटका गुफा ये एमपी में स्थित है और ये यहाँ से मुख्य रूप से मध्य पाषाण काल के शैलचित्र मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस नवपाषाणिक स्थल से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो जो चावल के अवशेष मिले हैं वो हमें मिले हैं कोल्डिहवा से। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से किस स्थल से अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। यानी अग्नि वेदिकाएं के जो हमें कहाँ से मिली है, तो ये हमें मिली है बनावली से। और बनावली कहाँ है दोस्तों, तो बनावली हरियाणा में है। एक ये प्रश्न है, द लास्ट रिवर ऑन द ट्रेल ऑफ द सरस्वती पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसको आंसर मुझे कंफर्म पता नहीं है, तो मैं नहीं बता सकता इसका क्या रहा होगा। एक प्रश्न था कि भारत के किस सबसे बड़े ज्ञात अंत्येष्टि स्थल से रथ के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो जो रथ के साक्ष्य है वो हमें सनौली से प्राप्त हुए और सनौली उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों एक प्रश्न, ये महाजनपद और उनकी राजधानियों से संबंधित था। तो अंग की चंपा है, वत्स्य की कौशाम्बी है, मत्स्य की विराटनगर और गांधार की तक्षशिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन राजपूत काल का गणितज्ञ था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भास्कराचार्य। ये राजपूत काल के थे। ये प्रश्न अगला देखते हैं कि अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में भारतीयों की विशेषकर प्रशंसा की है। किस चीज़ की विशेषकर प्रशंसा की है, ऐसा पूछा गया इसमें। तो अपनी ज्ञान संपदा के विनिमय तथा संप्रेषण में उच्च कोटि की प्रवीणता के लिए मुख्य रूप से जो अल बरूनी ने अपनी कृति में भारतीयों की प्रशंसा की थी। तो इसका आंसर ये होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है आलवार संत है। तो जो आलवार संत थे वो विष्णु के भक्त थे और नयनार शिव के। तो इसमें जो कुल शेखर है वो है आलवार संत है। अगला देखते हैं, छुपीवाद के 10 अवस्थाओं को वृतांत देने वाले 10 मुकामी रेखता की रचना किसने की। तो ये की थी अल हुजूरी ने। अगला देखते हैं कि वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित ओदन क्या था। तो यह ओदन है मुख्य रूप से एक खाद्य पदार्थ था। अगला देखते हैं, कतिपय परंपराओं में किस तीर्थंकर को स्त्री माना जाता है। तो मल्लीनाथ को, जो जैन धर्म की जो दो परंपरा है, श्वेतांबर है और दिगंबर, जो श्वेतांबर वाली जो परंपरा है उसमें मल्लीनाथ को स्त्री माना गया है। अगला देखते हैं, ऋग्वेद के साक्ष्यों को आधार बनाकर किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए आर्यों के आगमन को उत्तरदायी ठहराया था। तो ये जो आर्य का जो आक्रमण का सिद्धांत दिया था वो सर्वप्रथम मार्टियर व्हीलर के द्वारा दिया गया था। अगला देखते हैं कि मगध में हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो मगध में हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अगला देखते हैं, बौद्ध भिक्षुओं को वर्षा में भ्रमण करने से रोकने की प्रथा क्या कहलाती थी। तो इसका मुझे आंसर पता नहीं है, तो मैं कुछ नहीं बता सकता। अगला है, अमितग्रात किस मौर्य राजा की उपाधि थी। तो ये थी अपने बिंदुसार की अमितग्रात। अगला देखते हैं, कौन सा बौद्ध ग्रंथ मिनांडर और नागसेन के संवाद पर आधारित है। तो ये है मिलिंद। अगला देखते हैं, होमो इरेक्टस प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए थे हथनोरा से।
अगला देखते हैं कुछ ग्रंथ है और उनके सुमेलित करना। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा था, गाथा सप्तशती हाल का है, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त का है और गौड़ वो वाघपति ने लिखा था। तो इसमें ए का 4 देखो, फिर बी का 1 और तो इसका आंसर होगा ये डी। ये कि प्रश्न पूछा गया, रामायण के किस पुनर्लेखन में रावण को दुखांत नाटक के रूप में चित्रित किया गया जिसका वध लक्ष्मण द्वारा किया गया था। तो इसके बारे में जानकारी है नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुदर्शन जेल पर कौन सा अभिलेख प्रकाश डालता है। तो सुदर्शन जेल के बारे में हमें मुख्य रूप से जूनागढ़ अभिलेख से हमें सुदर्शन जेल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला देखते हैं, मानसहरा और शाहबाजगढ़ी के से प्राप्त अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो है खरोष्टी लिपि। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा अभिलेख अकाल राहत उपायों का उल्लेख करता है। तो वो करता है महास्थान। अगला देखते हैं, किस स्थल से अशोक की प्रतिनिधि मूर्तिकला प्राप्त हुई। तो ये कर्नाटक के कंगनहल्ली से प्राप्त हुई थी। अगला देखते हैं, किस भाषा में हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ लेख लिखा है गया है। तो ये संस्कृत में लिखा गया है। अगला देखते हैं, अशोक के धम्म को किस बौद्ध सूत्र से बहुत अधिक समानता है। तो इसका जो आंसर है वो ज्ञात नहीं है, तो गलत आंसर नहीं बताएंगे। किस वर्ष में कनिष्क के शासनकाल का अब तक अभिलेख खोजा गया, इसके बारे में जानकारी नहीं है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा नहपान की पराजय के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले। तो जो नहपान के जो पराजय के साक्ष्य मिले वो जोगल थम्बी से प्राप्त सिक्कों से मिले हैं, क्योंकि इन्हीं सिक्कों को बाद में गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पुण्य चलाया था और यहाँ से जो सिक्के मिले वो मुख्य रूप से नहपान के थे। किन दो गुप्त शासकों के उनके सिक्के में विजाति देखा गया है। तो वो समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त दोनों को बताया गया है। किस चोल राजा ने गंगे कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। तो ये राजेंद्र प्रथम ने की थी। महायान बौद्ध धर्म में शून्यता का सिद्धांत किसने दिया। तो ये नागार्जुन ने दिया था। और ये एक प्रश्न है कि सही युग्म का चयन करके हर्षवर्धन द्वारा राजधानी परिवर्तन बताइए। तो उसने थानेश्वर से कन्नौज राजधानी स्थानांतरित की थी, उसकी स्वयं की राजधानी थानेश्वर थी। ठीक है, अगले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन कन्नड़ कवि नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो रुद्रा होगा, क्योंकि पंपा पोन्ना रन्ना ये तीनों कन्नड़ के त्रिरत्न है। अगला देखते हैं, हाथीबाड़ा घोसुंडी अभिलेख के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये प्राचीनतम संस्कृत अभिलेखों में से है, बिल्कुल है। ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, बिल्कुल लिखा गया है। इसमें अश्वमेध यज्ञ का कोई उल्लेख नहीं है, तो ये चीज़ गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालाथल के पुरास्थल की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी वीरेंद्रनाथ मिश्र द्वारा, यानी वीएन मिश्र द्वारा। अगला देखते हैं, मामल्लपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था। तो ये करवाया था पल्लवों ने। अगला देखते हैं, कुछ दर्शन से संबंधित है, उनको विद्वानों से संबंधित है। तो गौतम का न्याय है, कपिल का सांख्य, पतंजलि का योग्य और वशिष्ठ का कन्नड़ कश्यप है, यानी कर्णाद है। अगला देखते हैं, ये कुछ मंदिर दिए गए और उनके राजाओं के नाम दिए गए। तो इसमें राजेश्वर का तंजौर मंदिर, अगर बी का 4 देखें अपन तो सिर्फ ये 2 में दिया हुआ है वैसे तो, और एक का कोरंगनाथ का मंदिर है श्रीनिवास से, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई। तो ताजुल महासिर हसन निज़ामी ने लिखी थी, ना कि अमीर खुसरो ने। एक देखते हैं, अपने बड़े सामंतों के बीच वह सम्राट इतना प्रभावशाली था कि कोई अपना सिर बहुत ऊंचा उठाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन साधारण वर्ग के लोगों के साथ में उदार मिलनसार था और सोचा से उन्हें अपने पास आने देता था और उनका अर्जी सुन वह उनकी उपहार खुशी से कबूल करता, जिनका आत्मलेखन छाती से लगाता। उत्तर उदाहरण विचार बताइए कि किस सम्राट और किस लेखक ने लिखे। तो इसके बारे में जानकारी है नहीं। अगला देखते हैं, ये कुछ सूची दी गई सुमेलित करने की। तो बिदर की स्थापना अमीर अली वरीद ने की थी, अहमदनगर की मलिक अहमद ने की थी, और मिर्ज़ापुर की
जो यूसुफ आदिल शाह ने की थी और गोलकुंडा की कुतुब शाह ने की थी। एक ये प्रश्न है कि जब उसने सत्ता प्राप्त की तब वो शरीयत के नियमों और आदेशों से काफ़ी स्वतंत्र था। तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी किसी प्रकार के शरीयत को नहीं मानता था और किसी कानून को नहीं मानता था। वो कहता था कि जो जनता के लिए सही है वही सही है, मुझे नहीं पता कि शरीयत में क्या लिखा हुआ है। ये एक कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मार्को पोलो पांडे राज्य गया था, निकोतिन बैमनी राज्य गया था और निकोलो कोंटी राष्ट्रकूट शासकों के समय नहीं गया था, क्योंकि निकोलो कोंटी बहुत बाद का यात्री है, उस टाइम में राष्ट्रकूट साम्राज्य नहीं था। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक फारसी ग्रंथ सुजान राय भंडारी द्वारा लिखा गया था? ये सुजान राय भंडारी ने मुख्य रूप से खुलासत उत तारीख नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब इसमें एक सुमेलित नहीं ये पूछा है, तो अमात्य वित्त मंत्री थे बिल्कुल, और सचिव न्यायपालिका का अध्यक्ष नहीं थे, सुमंत विदेश सचिव थे, दंडाध्यक्ष धार्मिक प्रमुख थे, तो इसका आंसर होगा बी। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कृषि संकट के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो जागीर व्यवस्था का अंतर्निहित दुर्बलताएं, मौद्रिक उतार चढ़ाव, प्रशासनिक विफलताएं और प्राकृतिक विपदाएं। तो इसमें जो आंसर होना चाहिए वो इसमें मौद्रिक प्राकृतिक आपदाएं तो आएंगी, और तो इसका मुख्य रूप से आंसर बी, सी और डी होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। 1663 में औरंगजेब के आदेश पर शेख निजाम की अध्यक्षता में 6 व्यक्ति द्वारा संकलित फतवा आलमगीरी में मुख्य रूप से किन चीज़ों का संग्रह है? तो इसमें मुख्य रूप से प्रशासनिक नियमों की ये पुस्तक है। अगला देखते हैं। गियासुद्दीन तुगलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कृषि कार्य जो है उपाय अपनाए गए थे? तो इसमें गाँव के प्रधान तथा मुखियाओं को उनके अनुलाभों की वापसी, बिल्कुल उनको वापस दे दी गई थी। सरकार द्वारा मांग का आधार मुख्य हुक्म हासिल होता, जिसमें फसल के नुकसान को समुचित करने के लिए समुचित प्रावधान थे। बटाई के पक्ष में नाप जोप की पद्धति को समाप्त कर दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्धारित की गई भू राजस्व को दरों में काफ़ी भारी कटौती करने तथा इसका कुल पैदावार करने के 6ठे भाग तक ले जाना। तो इसका जो आंसर होना चाहिए, देखो इसमें चारों चीज़ें सही लग गई है, तो ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तुर्क अपने साथ ले आए थे? तो रबाब और सारंगी अपने साथ लेके आए थे। अगला देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में राजस्व विभाग को किस नाम से जाना जाता? तो अथवन नाम से विजयनगर साम्राज्य में राजस्व विभाग को जाना जाता था। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में 10,000 मुस्लिम घुड़सवार धनुर्धारियों को भर्ती किया था? वो किया था देवराय द्वितीय ने। अगला देखते हैं। ये कुछ सुमेलित करने से संबंधित है। तो ताजमहल जो कंदाकार गुंबद का है, शेरशाह का मकबरा पानी से घिरा हुआ है, और फतेहपुर सिकरी है, ये धरणी रूप का व्यापक प्रयोग है, और गोल गुंबद पूर्व आधुनिक युग में निर्मित विशाल गुंबद था। तो इसका आंसर होगा, तो वो होगा डी। अगला देखते हैं। शिवाजी और पेशवा बाजीराव के बीच एक समान विशेषता जिसमें मुद्दों में उनकी सफलता सुनिश्चित थी, तो वो थी छापामार युद्ध पद्धति में। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन जो मुगलकालीन व्यापार वाणिज्य संबंधित है लेकिन सही नहीं है? मुर्शिदाबाद में जगह सेठ द्वारा कई विदेशों के साथ व्यापार किया गया था, अत्यधिक धन अर्जित किया गया, मिर्जुल तथा सुल्तान आयातित वस्तुओं के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था, ये चीज़ गलत है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत के व्यापार और उद्योगों और हस्तशिल्प की बर्बादी के बाद भारत में कराधान का बोझ मुख्य रूप से किसके द्वारा वहन किया जाता था? तो ये मुख्य रूप से किसानों द्वारा या कृषक वर्ग द्वारा ही वहन किया जाता था, क्योंकि जमींदार तो ब्रिटिश साम्राज्य के समर्थक हो गए थे। भारत में ब्रिटिश पूंजी निवेश की सबसे बड़ी मद थी, तो वो थी रेलवे। अगला देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो वो सर सैयद अहमद खान नहीं करते थे, क्योंकि ये भी ब्रिटिशों के समर्थक हो गए थे। किसने माना कि ब्रिटिश आर्थिक नीति भारत में घृणित है? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति भारत में घृणित है। गदर पार्टी की पत्रिका गदर ये साप्ताहिक पत्रिका थी। और ये प्रश्न पूछा गया। निम्नलिखित में किसने कौमी आवाज़ अखबार निकाला था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौमी आवाज़ पत्र निकाला था। अगला देखते हैं।
किसके सुझाव पर मत्स्य संघ का नाम मत्स्य संघ रखा गया था? तो ये रखा गया था के एम मुंशी के सुझाव पर। विजय सिंह पति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से बिल्कुल संबंधित है। इन्होंने विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना भी की थी। इन्होंने सेवा समिति की स्थापना भी, साधु श्री राम कर ये अखाड़ा स्थापित किया। तो इसका जो आंसर होगा वो ABCD होगा। अगला देखते हैं। फरवरी 1932 में अखिल भारतीय जाट महासभा का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इस बारे में जानकारी नहीं है। 1931 में स्थापित बूंदी प्रजामंडल के अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष थे वो थे कांतिलाल। अगला देखते हैं। राजस्थान में गांधी जी की मानस पुत्री किसे माना गया? इस बारे में जानकारी नहीं है। शारदा मणि कौन थी? तो ये राजा रामराय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, विवेकानंद की माँ, केशव चंद्र सेन की पुत्री। तो इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। 19वीं शताब्दी के सबसे महान पारसी समाज सुधारक थे अपने बहराम जी मालाबारी। अगला देखते हैं। 1855 में किस ब्रिटिश कमांडर को संथालों ने पराजित किया था? तो इस बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का शानदार ढंग से बचाव किया था। तो इसके बारे में जानकारी है नहीं। निम्न में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले में सरकारी वकील थे? इनके बारे में जानकारी है नहीं। ये लास्ट के कुछ 3-4 क्वेश्चन है जिनके बारे में जानकारी है नहीं, और जो मेरे को थी वो मैंने इस वीडियो में बता दी। थैंक यू।